बच्चों, अब हम क्लास 5 का लेसन 11 द फिनिशिंग पॉइंट का ये जो है नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इसका पहला पार्ट पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख के आप पढ़ सकते हो, चैप्टर को समझ सकते हो और एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। और एक ख़ास बात, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी दबाइएगा। और अब जो पढ़ाने जा रही हूँ, वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा बच्चों। बहुत इंस्पायरिंग चैप्टर है, आपको प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि इसमें एक लड़की की कहानी है जिसने बहुत ख्याति प्राप्त की है वर्ल्ड में। तो हम भी एक लड़की हैं, तुम भी एक लड़की हो, जिसे पढ़ के हमें प्रेरणा मिलेगी। तो आओ पढ़ते हैं। लेट्स कंटिन्यू। पीटी उषा कुड नॉट परफॉर्म टू हर एबिलिटी इन द 1980 मॉस्को ओलंपिक्स। तो कुड एक बार 1980 में मॉस्को में ओलंपिक हुआ था। उस समय पीटी उषा जो है अपनी काबिलियत को अच्छी तरह से नहीं दिखा पाई थी। इवन इन द 1982 न्यू दिल्ली एशियाड द she could only win silver medals in the 100 meters and the 200 meters sprint। देखा गया कि 1982 में जब न्यू दिल्ली में एशियाड हुआ, उसमें सिल्वर मेडल मिला था 100 मीटर्स में और 200 मीटर्स स्प्रिंट में, एक छोटे से गेम में। किसको? पीटी उषा को। हाउ एवर एट द एशियन ट्रैक एंड फील्ड, जिसका देखो ब्रैकेट में ATF जो है शॉर्ट नेम दिया हुआ है, championship in Kuwait in the year later, Usha won the gold medal in the 400 meters race with a new Asian record। अब जब कुवैत में ATF हुआ, यानी कि एशियन ट्रैक इवेंट, उसमें पीटी उषा ने जो है बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की और एशियन रिकॉर्ड उस समय बनाया। उसने क्या किया? 100 मीटर्स में गोल्ड मेडल जीता। देयर आफ्टर उषा पिक्ड अप 13 गोल्ड मेडल्स एट द ATF मीट्स that were held between 1983 to 1989। और उन्होंने 13 गोल्ड मेडल जीता। किसमें? एशियन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में। 1983 से लेके 1989 के दौरान 13 गोल्ड मेडल, समझ सकती हो आप। शी फिनिश्ड शी फिनिश्ड फर्स्ट इन द सेमीफाइनल इन द 1984 लॉस एंजलिस। और उसने फिनिश किया इसको लॉस एंजलिस में 1984 में ओलंपिक्स में। बट फ्लैटर्ड इन द फाइनल्स, और कुछ ऐसा हो गया, फ्लैटर्ड हो गया फाइनल में। हाउ हिस्ट्री रिपीटेड इट सेल्फ वेन इन अ नेल बाइटिंग फोटो फिनिश बाई 1/100th ऑफ अनदर ग्रेट इंडियन एथलीट्स मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को पहचानती हो? मिल्खा सिंह जो है बहुत बड़े, सॉरी यहाँ पे देखो, फोटो फिनिश बाई 1/100th ए सेकेंड उषा लॉस्ट द ब्रॉन्ज मेडल। अब देखा गया कि उषा ने है जो कि ब्रॉन्ज मेडल मैंने लॉस कर दिया इसमें। द सेम इंसिडेंट हैड हैपेंड टू another great Indian athletes Milkha Singh in the 1960 ओलंपिक्स। यही बात मिल्खा सिंह के साथ भी हुआ, यही घटना 1960 में ओलंपिक्स में। मिल्खा सिंह भी बहुत बड़े एथलीट्स थे हमारे देश के, जिनकी अभी मृत्यु हो गई कोरोना से। आप लोगों ने सुना ही होगा। ग्रेट भाग मिल्खा भाग भी फिल्म आया था इनके ऊपर। On both these occasions, the Indian athletes could win no medals। तो इसमें देखा गया लॉस एंजलिस में और यहाँ पे
जो 1960 में जो हुआ, दोनों पीटी उषा और मिल्खा सिंह, उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता। आइए हम इसका जो है एक्टिविटी करते हैं बच्चों। तो एक्टिविटी 4 देखिए, लेट्स पुट टिक right for the right and answer, and cross the wrong for the wrong answer. Number 1 देखिए, उषा had a memorable entry in the 1980 मॉस्को ओलंपिक्स। उषा ने बहुत यादगार टाइम बनाया मॉस्को ओलंपिक्स में। गलत है ये, मॉस्को ओलंपिक्स में तो वो सफलता प्राप्त नहीं की थी, इसलिए फॉल्स लिखेंगे इसको। नंबर 2 देखिए, 1982 न्यू दिल्ली एशियाड वॉज गुड एक्सपीरियंस फॉर उषा। हाँ, इसमें गुड एक्सपीरियंस था नहीं, उस समय उन्होंने कोई मेडल वगैरह कुछ नहीं जीता था। नंबर 3 देखिए, सी मेड अ न्यू एशियन रिकॉर्ड इन कुवैत। हाँ, उस समय उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो ये राइट है, नया रिकॉर्ड बनाया। बिटवीन 1983 टू 89 उषा ओन मोर देन 10 गोल्ड मेडल एट एटीएफ मिट्स। नहीं, 10 थोड़ी, 13 गोल्ड मेडल उनको मिला था, इसलिए ये फॉल्स होगा। नंबर 5 देखिए, उषा फिनिश्ड फर्स्ट इन द फाइनल्स इन द 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। नहीं, उन्होंने लॉस एंजलिस में क्या किया था, खो दिया था, अपना मेडल नहीं जीत पाई थी, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। नंबर 5 देखिए, एक्टिविटी नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन करना है, उसका आंसर, क्वेश्चन दिया हुआ इसका आंसर देना है हम लोग को। हाउ उषा वॉज परफॉर्म इन न्यू दिल्ली एशियन गेम। तो न्यू दिल्ली एशियन गेम में उषा ने कैसा परफॉर्म किया था, बोलो। तो उषा ने जो है सिल्वर मेडल जीता था ना, तो गुड। नंबर 2 देखिए, 2 ओलंपिक गेम आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। 2 ओलंपिक गेम के बारे में इस हम लोगों ने जो पढ़ा कहानी, उसमें बताया गया है। व्हेन डिड दिस टेक प्लेस, अब कब ये हुआ था, वेयर दिस हेल्ड, और कब और कहाँ हुआ था। तो बच्चों देखो इसका आंसर, इन 1980 मॉस्को में हुआ था ओलंपिक, इन 1984 लॉस एंजलिस में हुआ था, तो ये होगा आंसर। आइए बच्चों, नेक्स्ट इसका हम लोग पार्ट कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो अभी तक मैं ये बताना चाह रही हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा इस चैनल पे ये वीडियो आते हैं, उन्हें भी पढ़ाई मिल जाएगी। और वीडियो को आप पूरी एंड तक देखिएगा, बार बार देखिएगा, नहीं समझ में आए तो पूरी चैप्टर समझ में आ जाएगी। लेट्स कंटिन्यू, चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे। इन द 1986 शियोल एशियाड व्हेन Usha was just 22 years old, she became Asian's sprint queen by winning the 200 meters. श्वेल एशियाड में उषा ने जो है एक स्प्रिंट क्वीन का खिताब हासिल किया, 200 मीटर में वो जीत गई जब वो सिर्फ 22 साल की थी। 200 meters, the 400 meters, or the 400 meters hurdles and 4 into 400 meters relay race, ये सब में वो जीत के एक खिताब हासिल कर दिया। किसने, उषा ने, एथलेट्स क्वीन का, इंडिया का। The next 5 years saw her grow from strength to strength in the Asian track. अब अगले 5 सालों में इनका सिर्फ स्ट्रेंथ देखने को ही मिल रहा था, मतलब भी हर जगह सक्सेस हो रही थी। उषा हैड बिकम एन आइकन फॉर इंडियन वुमेन एथलेट्स एंड अ लेजेंड इन केरला। केरला की ये बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त औरत बन गई और औरतों के लिए एक मिसाल बन गई उस समय, उस पीटी उषा। where newborn babies were regularly named after her। अब जब भी कोई बच्चा वहाँ पे इनके केरला में जन्म लेता था, इनके स्टेट में, तो उसका पीटी उषा ही नाम रखा जाता था। और इंडिया में, मतलब ये केरला में ही नहीं फेमस हुई, पूरी इंडिया में ये क्वीन बन गई एथलेट्स की। आइए बच्चों, एक्टिविटी 6 करते हैं। एक्टिविटी 6 में देखिए, हमारा कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है।
हाउ ओल्ड उषा व्हेन शी पार्टिसिपेटेड इन द शियल एशियाड, कितने साल की थी उषा जब एशियाड शियल एशियाड में खेली थी? जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है सिर्फ 22 साल की थी, तो ये आंसर होगा आप लोगों का, देखो एरो करके दिया हुआ है, जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। बार बार सुनो कि यही आंसर है, मिस नहीं करना लिखने के टाइम। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, नेम द 4 इवेंट्स उषा ओन इन द 1986 वेलेसियाड, वो 4 इवेंट जिसमें उन्होंने जीत के रानी का खिताब लिया था पूरे हिंदुस्तान में, कौन सा था? 200 मीटर, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 400 मीटर्स हार्डल, 4x2 400 मीटर्स रिले रेस। समझ में आया बच्चों? ये नंबर 2 का आंसर है जो एरो करके दिया हुआ है। अब नंबर 3 क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ पॉपुलर उषा इन हर स्टेट, उषा कितनी पॉपुलर हुई इनके स्टेट में? इन हर स्टेट केरला, वो अपने स्टेट केरला में माने न्यू बॉर्न बेबीज नेम्ड आफ्टर हर, इतनी पॉपुलर हो गई कि सभी नए नए जन्म लेने वाले बच्चों का नाम पीटी उषा रखा जाने लगा। तो बच्चों मेरा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को पूरी एंड तक देखिए और बेल आइकन वाली घंटी भी दबाइए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे।